गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के माध्यम से कि बौद्ध धर्म क्या है। और यह बौद्ध धर्म में हम बात करेंगे सिद्धार्थ की। किसकी? सिद्धार्थ की बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध का। डियर, जब सिद्धार्थ की बात करेंगे तो सिद्धार्थ की मां का नाम है महामाया और मौसी का नाम है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। और इनके पिता का नाम है शुद्धोधन। क्या नाम है? शुद्धोधन। डियर, जब इनकी मां महामाया प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने एक ड्रीम देखा, इन्होंने एक स्वप्न देखा कि मेरे गर्भ में सफेद हाथी आया है, व्हाइट एलिफेंट। क्या आया है? सफेद हाथी। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि सफेद हाथी किसका प्रतीक है, तो यह जन्म का प्रतीक है। ठीक है। किसका प्रतीक है? जन्म का प्रतीक है। इनके बारे में यह भविष्यवाणी की गई कि आपके पैदा होने वाला पुत्र या तो एक राजकुमार होगा या एक सन्यासी होगा। एक बार महामाया, कौन? इनकी मां महामाया अपने मायके जा रही थी तो नेपाल के पास तराई वन में लुम्बिनी नामक प्लेस पर इनको प्रसव पीड़ा हुआ। और प्रसव पीड़ा हुआ तो इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। लेकिन जन्म के कितने दिन बाद इनकी मां की डेथ हो गई? 7 दिन के बाद। और पूर्णिमा के दिन हुआ है, नहीं हुआ? यानी बुद्ध के बारे में यह बताया जाता है कि यदि बुद्ध की लाइफ में कोई घटना घटी है तो वो पूर्णिमा के दिन ही घटी है। डियर, जन्म के 7वें दिन इनकी मां की डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो सिद्धार्थ का जो पालन पोषण है वो किसने किया? इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम है? महाप्रजापति गौतमी। डियर, ये बड़े हुए और इनकी शादी किसके साथ हुई? यशोधरा। यानी सिद्धार्थ की शादी यशोधरा के साथ कर दी गई। यशोधरा के 3 अन्य नाम और भी हैं, बिंबा, गोपा और भरतकच्छना। ये प्रश्न पूछा गया है तो आप इस प्रश्न का आंसर देने की कंडीशन में होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल। ठीक है। डियर, इनके एक पुत्र पैदा हुआ, राहुल। कौन? एक राहुल पुत्र इनके पैदा हुआ। डियर, इन्होंने एक दिन अपने साम्राज्य में घूमने की उद्देश्य से ये चन्ना के साथ, चन्ना इनका सारथी है, रथ को हाँकने वाला, ये साम्राज्य में गए। और जब ये साम्राज्य में गए तो ये देखने को मिलता है कि ये 4 इंसिडेंट इन्होंने देखे। वो चारों इंसिडेंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं अभी। सबसे पहले, जब ये साम्राज्य में घूम रहे थे तो इन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा। किसको? रोगी व्यक्ति को। आपने देखा जब कोई रोगी व्यक्ति होता है तो परेशान तो होता है, होता नहीं होता? तो सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से कहा कि ये व्यक्ति कौन है। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति को रोग हो गया है, इसीलिए ये व्यक्ति परेशान है। अब देखिए, बुद्ध के विचारों में कुछ इंसिडेंट्स बड़े बड़े घटेंगे, बड़ी बड़ी चेंजिंग आएंगी। आपने देखा जब हम किसी घटना को देखते हैं, इंसिडेंट को देखते हैं, तभी तो चेंजिंग आता है ना। तो प्यारे बच्चों, जब रोगी व्यक्ति को और दुखी व्यक्ति को देखा तो सिद्धार्थ बड़े परेशान हुए। बोले यार, जीवन में दुख ही दुख है। जब ये साम्राज्य में घूमने निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, बूढ़ा व्यक्ति को देखा, और बूढ़ा व्यक्ति परेशान था तो उस व्यक्ति को देख करके सिद्धार्थ परेशान हुए। और उसके बाद में जब दूसरी घटना इन्होंने देखने को मिली तो ये रोगी व्यक्ति को देखते हैं। रोगी व्यक्ति शरीर से परेशान था और इनके सारथी चन्ना ने बताया कि इसके शरीर में रोग हो गया है, इसीलिए ये व्यक्ति परेशान है। इसका पूरा पूरा प्रभाव किस पर पड़ गया? सिद्धार्थ पर पड़ गया। सिद्धार्थ बड़े परेशान हुए। तीसरा इंसिडेंट, सेम डे, ये एक शव यात्रा को देखते हैं। किसको? ये बोले मैयत किसकी है, ये बारात किसकी है? तो चन्ना जोश में था, चन्ना ने कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के बता दिया और बोले ये कोई बारात नहीं है, ये शव यात्रा है, ये व्यक्ति मर गया है, इसीलिए सारे लोग परेशान हैं। महात्मा बुद्ध ने जब ये देखा कि सारी जगह देखा जाए तो दुख ही दुख है, तो आखिर जीवन में बचा क्या है? चौथी घटना, इनको एक सन्यासी दिखाई देता है। कौन? सन्यासी, प्रसन्न चित्त मुद्रा में, युवा लड़का, गेरुए रंग के वस्त्र पहन के, जिसने पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, और ये केवल ज्ञान की खोज में निकला हुआ था, यानी डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज में निकला हुआ था। तो सिद्धार्थ का प्रश्न चन्ना से हुआ कि चन्ना ये बताओ,
ये व्यक्ति कौन है जो इतना खुश है? तो चन्ना जोश में आ गया और चन्ना ने कह दिया कि आप भी ऐसे ही हो सकते हो, कर लोगे? कि क्या? इसने परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दी, सारा मोह माया से मुक्त हो गया और ये ज्ञान की खोज में निकला हुआ है। चन्ना के मुख से जब सिद्धार्थ ने इन बातों को सुना तो उन्होंने कहा कि चलिए राजमहल को लौट के चलिए। और जैसे ही लौट के आते हैं, ये दुखी मन से अपने आप को एक रूम में, एक साइड्स में चले जाते हैं। ये मैसेज पता चलता है पिता शुद्धोधन को। पिता शुद्धोधन ने इनको खुश करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन सिद्धार्थ किसी भी कंडीशन में खुश नहीं हुए और आधी रात के समय चन्ना को लेके ये घर से निकल गए और सारे के सारे राजसी वस्त्र उतार के चन्ना को दे दिए और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। प्यारे बच्चों, जब ये ज्ञान की खोज में लगे हुए थे तो ये बताते हैं कि बैठे हुए एक जगह इनका पूरा शरीर सूख गया और कुछ जगह तो कमेंट किताबों में ये भी देखने को मिलता है, टिप्पणी देखने को मिली है कि इनके पैरों में होके कुछ घास फूस भी निकल आए थे, यानी एक लंबा समय हो गया था। तो वहां पर गुजरते हुए कुछ राहगीरों ने इन पर कमेंट किया कि बीड़ा के तार को इतना टाइट मत करिए कि बीड़ा के तार ही टूट जाएं। इन्होंने इन पर सीधा कमेंट था, ये सीधा टिप्पणी थी इन पे, ठीक है। तो इन्होंने कहा बिल्कुल बात सही है, यदि मैं ही नहीं रहूंगा, शरीर ही नहीं रहेगा तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। इन्होंने अपनी तपस्या को डिजोल्व कर दिया और दोबारा से फिर तपस्या को किया और ज्ञान की खोज में ये निकल पड़े। तो बाद में चल के इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति कौन सी जगह हुई थी? बोध गया में, ठीक है। बोध गया में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये सिद्धार्थ से क्या बन गए? बुद्ध बन गए। और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। इनके ज्ञान की 3 टोकरी हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। मैंने एक फॉर्मूला फिक्स किया है, सुभिया, सु फॉर सुत्त पिटक, वी फॉर विनय पिटक, आ फॉर अभिधम्म पिटक। ये 3 बुद्ध के ज्ञान की टोकरी हैं। बाद में चल के ये बताते हैं इन्होंने एक बौद्ध धर्म को स्टैब्लिश किया और बौद्ध धर्म को स्टैब्लिश करने के पीछे इन्होंने ये कहा कि इस संघ में हम महिलाओं को प्रवेश नहीं देंगे। और पहला शिष्य इनका कौन बना? आनंद। प्रश्न ये पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य कौन है, तो किस पर टिक करोगे? आनंद। सबसे पहले आनंद के पास में इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश के लिए, संघ की मेंबरशिप लेने के लिए आई। आनंद ने मना किया और इस मैसेज को जब बुद्ध के पास तक पहुंचाया तो बुद्ध दुखी हुए। बुद्ध मना नहीं कर पाए, लेकिन बुद्ध ने एक कमेंट किया था कि मैंने ये बौद्ध धर्म जितना लंबे समय के लिए बनाया था, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। ये संघ धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लोग इसमें जुड़ते चले गए और महात्मा बुद्ध जगह जगह घूम घूम के बौद्ध धर्म के माध्यम से लोगों को नॉलेज देते थे, ज्ञान देते थे, विचारों को कन्वर्ट करते थे, फैलाते थे। और श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा बड़ा और लंबा वर्षावास किया था। कौन सी जगह? श्रावस्ती में। लास्ट में चल के ये बताते हैं एक चुंद नामक लोहार ने, एक चुंद नामक लोहार है। कौन सा लोहार है? चुंद नामक लोहार है। उसकी पुत्री ने इनको सुअर का मांस दे दिया और जब इनको मांस दे दिया तो इनको डिसेंट्री हो गया, इनको पेचिस हो गया और महात्मा बुद्ध की डेथ हो गई, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई इनको, ठीक है। तो कुछ प्रश्न यहां से इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप आगे आने वाली वीडियो में लगातार बने रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्रतिष्ठा IAS एकेडमी के नाम से।